हेलो एवरीवन, वेलकम टू अट्रैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना जब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें जानना है कि हमारे पास में ना कितना इस टाइम गुड्स है। हमें गुड्स का जानना ज़रूरी होता है ना। अगर हमें ये ना पता हो कि हमारे पास गुड्स कितने हैं तो प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है कि हमारी वर्किंग में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आने लग जाती है। ओवरऑल हमें ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि हमारे पास प्रेजेंटली कितने गुड्स हैं और हमें और कितने लेने हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक एरिया, हमारे पास हमें जानना ज़रूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने गुड्स हैं और उनकी वर्किंग किस तरह से होनी चाहिए। सो बिफोर ए प्रोसीड फर्दर, जल्दी से हमारी PYQ सीरीज़ को डाउनलोड कर लीजिए। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारी बुकलेट से। और वॉट यू कैन डू इज़ टू डाउनलोड दैट स्पेसिफिक थिंग। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है और आप जल्दी से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक को डिटेल में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने गुड्स हैं, प्रोडक्शन में हम कितना कर रहे हैं और हमारे पास अंत में कितना बच रहा है, उस चीज़ को देखना इसका बेसिक पर्पस रहता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक एरिया, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? अपनी प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्शन करके ये पता लगाने की कोशिश करती है कि प्रोडक्शन में ओवरऑल पूरी वर्किंग चल कैसे रही है। सो जैसे हमारे पास मेन चीज़ आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, हमारे पास में प्रेजेंटली स्टॉक कितना है उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यानी हमारे पास अभी कितना पड़ा है। फिर हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास में आगे प्रोडक्शन कितनी हो रही है, दैट इज, और हमारे पास प्रोडक्शन में मतलब हमने परचेज कितना किया है और हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो लगाए होते हैं। मान लीजिए मेरे पास 10 यूनिट्स पड़े थे और इस बार मैंने 20 यूनिट्स और बना लिए, तो एंड में मेरे पास 30 पड़ा होना चाहिए था, बट पड़े सिर्फ 4 है। इसका मतलब 26 कंज्यूम हो गए। इसे इसे कहते हैं द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने का आपका पूरा फॉर्मूला क्या है? बिगिनिंग इन्वेंट्री, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एंडिंग को कर दीजिए माइनस। हमारे पास जो बचा उसे हम कहते हैं द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो इसे हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट गुड्स यानी 10 और कितना बनाया 20, यानी कितने बचे एंड में आकर वो आप निकाल लीजिए वैल्यूएशन के अंदर। दैट इज हाउ वी डिफाइन द एंटायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिनेरियो। सो दिस इज द एंटायर थिंग रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है? इससे अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो कैसे करेंगे? जैसे आपके पास दिया हुआ है क्लोज ओपनिंग स्टॉक है 25,000 का, क्रेडिट परचेज की हमने 7,50,000 की, कैश परचेज की, वेजेस लगे, सैलरीज लगी। सैलरी तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्शन में यूज नहीं होता। क्लोजिंग में हमारे पास बचे 30,000 के गुड्स। चलिए अब इसको देखें। हमारे पास ओपनिंग पड़ा था 25,000, हमने गुड्स खरीदे 7,50,000 के। इस बार इन टर्म्स ऑफ परचेजेस खरीदा और 3 लाख का और खरीदा, मतलब ये दोनों हमारी परचेजेस है। बस याद रखिएगा ये दोनों क्रेडिट और कैश दोनों इकट्ठी कर दीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं वेजेस की, जिसे हम कहते हैं 1 लाख की हमने वेजेस खरीदी, वेजेस लगाई क्योंकि प्रोडक्शन करी तो हमें लोगों को पैसा भी देना था। बट याद रखिए सैलरीज जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, प्रोडक्शन में इसका कोई यूज नहीं होता है ना। तो इस टाइम से अगर मैं ऐसे देखूँ तो 25,000 लगाया, फिर 7,50,000 लगाया, फिर 3 लाख लगाया और फिर प्लस 1 लाख फिर लगाया। ओवरऑल 11,75,000 रुपीज तो मैंने लगा दिए। बट टू माई सरप्राइज एंड में आकर तो सिर्फ 30 के बचा। जब एंड में आकर सिर्फ 30,000 बचा तो मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही है उसको 30,000 को किया माइनस। मेरे पास ओवरऑल इस बार की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई 11,45,000 की। इसका मतलब क्या हुआ? जो जो आपने पहले खर्चे किए हैं वो सब ऐड कर दीजिए, एंड में जितना बचा उसको माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट योर एंटायर अमाउंट। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन आर ओपनिंग स्टॉक प्लस द परचेजेस और प्लस द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिर्फ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कुछ भी ऐड नहीं होता। प्लस करने के बाद माइनस कीजिए आप क्लोजिंग स्टॉक को, एंड दिस इज हाउ यू गेट दिस टोटल अमाउंट। चलिए दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा। इफ इट वाज तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और जल्दी से हमारे कोर्सेज को जाकर एनरोल कर लीजिए। आपको वो अवेलेबल है www.edutap.in पर, और जा सकते हैं आप हमारी कॉल भी कर सकते हैं 8146207241 पर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।